हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़। आज 4 नवंबर है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ रिकॉर्डेड सेशंस को ज़रूर देख लिया कीजिए और नोट डाउन कर लिया कीजिए, राइट। क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ वीडियो को, सो दैट करंट अफेयर्स आपका छूटे नहीं और जो भी इम्पॉर्टेंट जानकारी है कम से कम वो मिल जाए। हमारा उद्देश्य यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने का नहीं है, बल्कि जो ज़रूरी है आपको एक सही तरीके से जानकारी सारी मिलनी चाहिए। अच्छे न्यूज़ का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, इसलिए हम लोग इस डिस्कशन को करते हैं, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पहला न्यूज़ डिस्कस करेंगे अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। ये रिपोर्ट है 2023 का अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। इसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशंस का जो विंग है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इनके द्वारा इसको निकाला जाता है, ठीक है ना। तो हम यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट में एक रिपोर्ट इसे मान सकते हैं, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? देखिए, एडेप्टेशन वर्ड अगर आ जाता है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये पर्यावरण से संबंधित होगा, ठीक है, एनवायरनमेंट से संबंधित होगा। तो अनुकूलन गैप रिपोर्ट जो अभी रिलीज़ किया गया है, उसमें पूरा जो एनवायरनमेंट का क्या कंडीशन है, कितने लेवल पर हैं, विकासशील देश की क्या स्थिति है, तो ये इसके बारे में पूरा यहाँ पे डाटा निकाला गया है, ठीक है। सो द मनी अवेलेबल टू द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर अडेप्टेशन measures to increasing climate change has declining and nowhere close to the scale of requirement। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही, जो विकासशील देश हैं जैसे भारत है या जो एशिया के कंट्रीज़, कई सारे कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे अगर हम कुछ ऐसे मेजर्स लेना चाहें, ऐसे जो कि हमारे एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को कम करने में हमें मदद करें, तो उसके लिए फिर पैसे की ज़रूरत होती है, फ़ंड की ज़रूरत होती है। मान लीजिए फैक्ट्री में जो धुआं निकलता है वो धुआं बाहर पर्यावरण में ना जाए, उसके लिए प्रॉपर मशीनरीज आती हैं। तो ऐसे जो ऑप्शंस हैं उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो रिपोर्ट में यही बोला गया है कि अनुकूलन गैप रिपोर्ट के लिए जो अडेप्टेशन है, जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे, उसको बेहतर करने के लिए पैसे की कमी है विकासशील देशों के पास, ऐसा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कहा जा रहा है। UNEP खास करके जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उनके द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। अब इसी में जो फाइंडिंग्स आई हैं 2023 की, क्या क्या फाइंडिंग्स है, एक तो मैंने आपको बता दिया, फंड का इशू बताया गया है। दूसरा, अडेप्टेशन फाइनेंस नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर 10 to 18 times as great as इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस फ्लोज। तो वही, इसमें भी पहला तो फाइनेंस का ही इशू बता रहे हैं, फंडिंग का इशू बता रहे हैं कि पहले से काफ़ी कम फंड अवेलेबल है डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास, जैसा कि प्रॉमिस किया था डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कि वो लोग पैसे फंड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो अपने यहाँ पे अच्छी सुविधाओं को, अच्छी फैसिलिटीज़ को लगा सके, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो जो मनी क्राइसिस है वो अभी भी अवेलेबल है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ढोल। ढोल क्वेश्चन आ जाएगा, वैसे पहले पूछा भी गया है बहुत पहले ये सवाल, बट आपको पता होना चाहिए अगर फिर से आ जाए तो। ढोल क्या है, सवाल ये हो सकता है। तो ये एक एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, ठीक है, एशियाई जंगली कुत्ता है जिसका नाम है ढोल, ठीक है। और ये नेटिव है कहाँ कहाँ पर, एशिया में, जेनेटिकली सिमिलर टू अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, ठीक है। तो ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग है ढोल्स, लेकिन ये जेनेटिकली काफ़ी सिमिलर होते हैं, आनुवांशिक रूप से काफ़ी सिमिलर होते हैं अफ्रीकी के जंगली कुत्तों से, ठीक है ना। तो ढोल ये याद रखना है कि नेटिव एशिया का है, ये सवाल पूछा जा सकता है। भारत में 3 समूह, जो पश्चिमी, पूर्वी घाट और जो भारतीय परिदृश्य है उत्तर पूर्वी भारत, इन जगहों पर ये पाए जाते हैं।
तो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट में भी पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है, इंडिया में कई जगह पर पाए जाते हैं। संरक्षण की बात करें तो साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आते हैं, IUCN में एंडेंजर्ड में आते हैं। मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंजर्वेशन स्टेटस आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जब भी हम किसी स्पेसीज़ की बात करते हैं तो उस स्पेसीज़ का क्या स्टेटस है उसको आपको याद रखना है, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में। 2022-23 का रिपोर्ट आ गया है। सवाल ये होगा कि कौन रिलीज़ करता है, तो याद रखिए फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, फसाई के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 का। तो नाम से क्लियर है कि फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें फूड की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इसमें चेक किया जाता है, ठीक है। तो फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन निकालता है, फसाई निकालता है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या है, इंडेक्स क्या है, तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें सेफ्टी है कि नहीं, अच्छा खाना, अच्छा प्रोडक्ट मौजूद कराया जा रहा है कि नहीं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें कैसी हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक किए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है और किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज। तो आपको बताना है कि जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे पंचायती राज का अगर आप नाम लेते हैं, तो इसमें आपको अगर हम ये पूछते हैं कि कौन सा फिट बैठेगा, कौन सा वर्ड है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कर सकता है, संघवाद, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो आपको ऑप्शन चूज़ करने को आएगा। तो सिंपल है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एक सही शब्द है जो इसको एक्सप्लेन कर सकता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि शक्तियों का, कार्यों का बंटवारा। तो पंचायती राज को लाया ही इसलिए गया था ताकि जो शक्तियां हैं उसको डिवाइड कर सकें, गांव के स्तर पर लोग अपने स्वचालन कर सकें, वहाँ पे चला सकें उस क्षेत्र को। तो बी इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा, ओके। अगला न्यूज़ है रीजनल कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया को लेकर के। इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। 76th सेशन है WHO का। जो रीजनल कमेटी मीटिंग हुआ था वो भी कहाँ, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, इसीलिए ये आपको याद रखना है। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर। तो दिल्ली डिक्लेरेशन अगर पूछा जाए कि ये किससे संबंधित है या ये न्यूज़ में था, तो प्राथमिक जो स्वास्थ्य के देखभाल है उसके लिए दिल्ली डिक्लेरेशन के ऊपर बातचीत की गई थी। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से संबंधित है, आपको ये याद रखना है, ओके। तो नई दिल्ली में हुआ है, ये ज़रूर याद रखिएगा। अब इसमें जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो सारी चीज़ें आ जाती है, आयुष्मान भारत स्कीम है या वेलनेस सेंटर है, सब कुछ इसमें आ जाता है। अगला न्यूज़ भी साउथ ईस्ट एशिया से संबंधित ही है। इसमें साइमा वाजिद को सेलेक्ट किया गया है, इलेक्ट किया गया है WHO के रीजनल डायरेक्टर के तौर पे। साइमा वाजिद जो हैं ये बांग्लादेश की हैं और क्षेत्रीय समिति के तौर पे इनको अभी हेड के रूप में निर्वाचित किया गया है, चुना गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और मीटिंग कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन की बात करें तो 11 टोटल मेंबर स्टेट हैं इसमें WHO के। इसमें बांग्लादेश, भूटान, कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, ये आप एक बार देख लेंगे क्योंकि ये हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ कई बार पूछ लिया जाता है। हेड क्वार्टर जो है WHO का, साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है, इंडिया में है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे मंडे को मॉर्निंग में डिस्कशन में। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग सारे वीडियोस लेक्चर को देख लिया करें, नोट डाउन कर लिया करें। थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग।